नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और बाढ़ समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय नेशनल कैडेट कोर की भूमिका की सराहना की। राज्य सरकार ने कहा, शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों को किया जाएगा सेवा से बर्खास्त। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से अपराधियों ने 47 लाख रुपए लूटे। और राज्य सरकार ने सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद की अंतिम समय सीमा 21 फरवरी तक बढ़ाई। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, जिस कारण भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका। कोविड महामारी के दौरान एनसीसी कैडेटों की भूमिका की प्रधानमंत्री ने सराहना की। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथियों, ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा, पर ये अपने साथ अवसर भी लाया। अवसर चुनौतियों से निपटने का, विजयी बनने का, अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का, अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का, अवसर आत्मनिर्भर बनने का, अवसर साधारण से असाधारण, असाधारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का। श्री मोदी ने कहा कि देश के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों के लगभग 175 जिलों में नई जिम्मेदारियां निभाने के लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेटों को सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार ने एनसीसी कैडेटों की भूमिका को और व्यापक करने के प्रयास किए हैं। दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है, वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। और जब मैं आपके प्रयास देखता हूं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप पर भरोसा और मजबूत होता है और सेवा भाव, भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहां एनसीसी कैडेट नजर आता है। जहां संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का अभियान चल रहा है, वहां भी एनसीसी कैडेट दिखते हैं। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखाने के लिए अंतिम मौका दिया है। विभाग ने ऐसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र के फोल्डर गायब हैं या जिनके प्रमाण पत्रों की जांच अब तक नहीं हो सकी है, उन्हें अपना प्रमाण पत्र विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि जांच एजेंसी इस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज डाउनलोड कर आगे की कार्रवाई करेगी। जो शिक्षक अपने प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो यह माना जाएगा कि उनका नियोजन अवैध है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और उनसे वेतन की भी वसूली होगी। गौरतलब है कि निगरानी जांच ब्यूरो राज्य में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है। निगरानी की जांच के दौरान अब तक 1132 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और इस मामले में 419 प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है।
राज्य सरकार ने सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद की समय सीमा 21 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 31 जनवरी तक निर्धारित थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कृषि और सहकारिता विभाग की हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला किया गया। इधर प्रदेश में अब तक 20 लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। कम समय में सबसे अधिक धान खरीद का यह रिकॉर्ड है। सरकार ने इस साल के लिए 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से अपराधियों ने 47 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के डुमरी में अपराधियों ने एक व्यक्ति से हथियार के बल पर 3,78,000 रुपए लूट लिए। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद जिले के कोह के थानाध्यक्ष मनोज कुमार को एक ट्रक चालक से 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा गिट्टी लदे ट्रक को पार करवाने के एवज में घूस ले रहा था। निगरानी की टीम गिरफ्तार थानाध्यक्ष को पूछताछ के लिए पटना लाई है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के रहाटपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 6 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि मौके से 14 पिस्तौल, 5 मैगजीन और कई अर्धनिर्मित हथियार के साथ साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के चमनचक से एसटीएफ की टीम ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 देशी पिस्तौल, 10 मैगजीन और 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत रहीचा गांव से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों पिता पुत्र बताए जाते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक। अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ। देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान। देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 22024075 या 22886016 और STD कोड 022। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में उनके जदयू में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इससे पूर्व राजकुमार सिंह ने पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी से भी भेंट की थी। इधर अभी भी प्राप्त जानकारी के अनुसार AIMIM के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मौके पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। सर्द पछुआ हवा के कारण लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। हालांकि आज दोपहर बाद धूप खिलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम वैज्ञानिक SK मंडल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा के कारण अगले 24 घंटों के दौरान ठंड में कमी आएगी। हालांकि कोहरे का असर पूर्व की तरह बना रहेगा।
बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त दक्षिण पश्चिम हवाओं का प्रवेश जारी है। इनके वजह से ठंड में आंशिक कमी आएगी एवं प्रदेश में 2 दिनों तक कई जगहों पर मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन एवं रात के तापमान में आंशिक अर्थात 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। साथ ही सुबह के समय कोहरा एवं इसके बाद आसमान साफ एवं धूप रहने का पूर्वानुमान है। आज पटना, डिहरी, गया, दरभंगा, पूर्णिया और सुपौल समेत 9 शहरों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। प्रदेश में आज 311 टीकाकरण केंद्रों पर 16,943 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके दिए गए। अब तक राज्य में 1,06,025 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीके को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन का ओरिजिन में पोर्क यूज हुआ है, कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों को इम्पोर्टेंसी हो जाती है या इससे न्यूरो डैमेज हो जाता है, और जो वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही है वो और देशों में भी यूज हो रही है। तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस या सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसपे रिसर्च हुई है, जिसपे सेफ्टी ट्रायल्स हुई है, और वो जो बाहर भी यूज हो रही है वो सारी सेफ है और उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। प्रदेश में 31 जनवरी से पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान सप्ताह में 5 दिन चलेगा। वहीं 8 फरवरी से 9 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों के नियमित टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि भोजपुर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर और शिवहर में बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। आद्री के निदेशक शैवाल गुप्ता का आज पटना में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार कल पटना के गुलबी घाट पर संपन्न होगा। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत अन्य लोगों ने शैवाल गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच जल्द ही यात्री ट्रेन सेवा शुरू होगी। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के कटिहार मंडल रेल प्रबंधक रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों देशों के बीच जल्द ही इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होगी। उन्होंने बताया कि भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच मौटे तौर पर रेल परिचालन शुरू करने को लेकर सहमति बन गई है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि कटिहार रेल मंडल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच पिछले साल 17 दिसंबर से मालगाड़ी का परिचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबर 139 को नए स्वरूप में पेश किया है। अब रेलवे का यही एकमात्र हेल्पलाइन नंबर होगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस नंबर पर पूर्व से चली आ रही सुविधाओं के अलावा सुरक्षा, सतर्कता, विभिन्न प्रकार की शिकायतें और कैटरिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होगा। डाक विभाग ने आज से पटना जीपीओ में मिथिला के प्रसिद्ध मखान के विभिन्न व्यंजनों की बिक्री शुरू की है। पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने इसकी विधिवत शुरुआत की। उन्होंने बताया कि मखान खीर, मखान लावा, मखान मिल्क शेक, फूल मखान और मखान मिनी मंच समेत 25 से 30 प्रकार के व्यंजनों की बिक्री होगी। श्री कुमार ने बताया कि बहुत जल्द प्रदेश के अन्य डाकघरों में भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। मिथिला मखाना एक मिथिला नेचुरल्स कंपनी के साथ टाइप करके हम लोग न अपने राज्य के डाकघरों के द्वारा मखाना को बेचेंगे, वितरित करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, बल्कि पूरे देश में, देश विदेश तक इस मखाना को हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे। हर थाली में बिहार का कुछ न कुछ फल हो, कुछ न कुछ सब्जी हो, कुछ न कुछ चीज हो, इस परिकल्पना को हम लोग साकार कर पाएंगे। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की जो परिकल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी की, उसको भी हम साकार कर पाएंगे। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सी ब्लॉक का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी उपस्थित रहे। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत भुरहा पत्थर चौक के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 45 लाख रुपए मूल्य की 513 कार्टन शराब बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और बाढ़ समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय नेशनल कैडेट कोर की भूमिका की सराहना की। राज्य सरकार ने कहा, शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों को किया जाएगा सेवा से बर्खास्त। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचनपुर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से अपराधियों ने 47 लाख रुपए लूटे। और राज्य सरकार ने सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद की अंतिम समय सीमा 21 फरवरी तक बढ़ाई।